हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के PYQs जो कि 2024 में आए थे। ठीक है बेटा, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? लेट S इक्वल टू x बिलोंग्स टू R सच दैट √3 प्लस √2 का होल पावर x प्लस √3 माइनस √2 का होल पावर x इक्वल टू 10। हमें ए इक्वेशन गिवन है बेटा। ठीक है, ए चीज गिवन है। क्या फाइंड करना है? देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस में ऐसी एक्स की कितनी वैल्यू हैं जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। फाइनली उसका कहने का मतलब है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या लिखा हुआ है? √3 प्लस √2 का होल पावर x प्लस √3 माइनस √2 का होल पावर x इक्वल टू 10। अच्छा, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जब पावर x की फॉर्म में हो तो जो बेस है यदि वो इरेशनल टाइप का हो तो आप एक बार नोटिस किया करो, क्या इन दोनों में जो रिलेशन है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल तो नहीं है। देख लीजिए, यदि हम बात करते हैं √3 माइनस √2 तो एक काम करते हैं, इसमें √3 प्लस √2 का इंटू कर देते हैं और √3 प्लस √2 का डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा बेटा? 3 माइनस 2 मतलब 1 आ गया। 1/√3 प्लस √2। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब इसका रेसिप्रोकल ए होगा तो इसका रेसिप्रोकल ए होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर? तो आप किसी एक को दूसरे का रेसिप्रोकल लिख दीजिए। तो √3 प्लस √2 का होल पावर x, इसे क्या लिख देंगे? इसका रेसिप्रोकल। तो ये क्या आ जाएगा? 1/√3 प्लस √2 का होल पावर x इक्वल टू 1। क्लियर? समझ में आ गया? अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो एक काम करते हैं, इसको t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। √3 प्लस √2 का होल पावर x इक्वल टू t। हमने क्या किया? इसको t ले लिया तो ये क्या बन जाएगा? इधर 10 है सर। ये क्या बन जाएगा? t प्लस 1/t इक्वल टू 10। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा t² माइनस 10t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? अब फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? t इक्वल टू माइनस बी, तो इधर 10 आ जाएगा प्लस माइनस b² माइनस 4ac, तो 4ac मतलब 96 हो जाएगा। क्लियर बेटा? अपॉन में कितना है? 2। तो t इक्वल टू 10 प्लस माइनस √96 को क्या लिख सकते हैं? तो 16 इंटू कितना आएगा बेटा? 6। 16 इंटू 6 यही होगा। तो 4√6 ऐसा लिख सकते हैं। अपॉन में 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ये कितना आ जाएगा? 5 प्लस माइनस √2√6। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? अब हमने t किसकी जगह लिया था? तो t की दो वैल्यू आई। एक वैल्यू आ गई 5 प्लस 2√6 और दूसरी वैल्यू क्या आई? t इक्वल टू 5 माइनस 2√6। अच्छा, t किसकी जगह लिया था? √3 प्लस √2 का होल पावर x। अब देखो बेटा, इसे हमें
√3 प्लस √2 बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, यदि हम बात करें तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, क्योंकि x की वैल्यू तो तभी आएगी जब इसका जो बेस है वही सेम बेस इसे बनाओगे। तो देखो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करोगे यही आएगा। बेस इक्वल है तो एक x की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। अच्छा यहां पर t क्या है, √3 प्लस √2 का होल पावर x। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे √3 माइनस √2 का होल पावर 2। बट बेस सेम नहीं है, तो आपको पता है ए क्या है, ए क्या है, √3 प्लस √2 का रेसिप्रोकल है ना ये। तो इससे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको लिख सकते हैं 1/√3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये ऊपर पहुंचेगा तो कितना आ जाएगा, √3 प्लस √2 का होल पावर x इक्वल टू √3 प्लस √2 का होल पावर -2। बेस इक्वल है, पावर इक्वल हो जाएगा, x की वैल्यू -2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 2। तो ऑप्शन सी सही है, कर लीजिए। तो बेटा अब ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स हैं। ठीक है बेटा, तो क्या गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है बेटा px² प्लस qx माइनस r इक्वल टू 0। इसके रूट अल्फा एंड बीटा है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। अच्छा आगे और क्या रिलेशन गिवन है, वेयर p इज नॉट इक्वल टू 0 इफ p q एंड r बी द consecutive terms of a नॉन कांस्टेंट जीपी। मतलब P, Q एंड R किसमें है, जीपी में। किसमें बेटा, जीपी में। क्लियर। अच्छा जब ये जीपी में है तो एक काम करते हैं, ये पहला टर्म हम ए ले लेते हैं, दूसरा ए आर, और तीसरा क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। यही तो जीपी के टर्म होते हैं बेटा। ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद रिलेशन क्या गिवन है, एक और अल्फा बीटा है, 1/α प्लस 1/β इक्वल टू 3/4। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा p की जगह a, q की जगह ए आर और r की जगह ए आर स्क्वायर लिखते हो, तो ये क्या बन गया, a x स्क्वायर प्लस q की जगह ए आर एक्स और माइनस आर की जगह ए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। अब क्या करेंगे, पूरे में ए का डिवाइड करते हैं, ए का डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा जो इसके रूट अल्फा बीटा होंगे वही तो इसके रूट होंगे। अब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा -r, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, -r स्क्वायर। अल्फा बीटा में क्या रिलेशन गिवन है, 1/α प्लस 1/बीटा इक्वल टू कितना है, 3/4। एलसीएम ले लो अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा एलसीएम लिया हमने, तो इधर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। क्लियर बेटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -r, अल्फा इंटू बीटा -r स्क्वायर इक्वल टू 3/4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4/3। तो r की वैल्यू कितनी आई,
4/3। समझ में आ गया बेटा? जब आर की वैल्यू 4/3 आई है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? -4/3। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? -r² रख देंगे तो 16/9। क्लियर बेटा? समझ में आ गया अच्छे से? अब हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है? -4/3। तो -4/3 का स्क्वायर कितना होगा? 16/9। और -4 अल्फा इंटू बीटा कितना है? -16/9। तो ये कितना आ जाएगा? 16/9 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 64/9। सॉल्व करने पर 80/9। ए आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? फर्स्ट वाला। क्लियर? समझ में आ गया? कर लीजिए। तो अब ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है? अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x - 1 = 0 एंड Sn = a गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है सीख लीजिए। लो बेटा ध्यान से, ax² + bx + c = 0। इसके रूट यदि अल्फा एंड बीटा है एंड s ऑफ n आपको गिवन है p अल्फा टू दी पावर n प्लस q बीटा टू दी पावर n। अब यहां पर जो p और q लिखा हुआ है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है बेटा? समझ में आ गया? तो न्यूटन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इस क्वाड्रेटिक को Sn की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो a ऑफ Sn+2 प्लस b ऑफ x की जगह Sn+1 और प्लस c ऑफ Sn। तो लिखने का तरीका देखो, x को रिप्लेस करना है Sn। अब कैसे रिप्लेस करेंगे? जब पावर 2 होगा तो यह n की जगह n+2 आ जाएगा, पावर 1 होगा तो n की जगह n+1 आ जाएगा, और इसमें पावर क्या है? 0, तो n+0। इस तरीके से रिप्लेस कर देते हैं। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक क्या गिवन है? x² - x - 1 = 0। क्लियर बेटा? और इसके रूट अल्फा बीटा है तो न्यूटन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं? इधर पर 1 है, इधर -1 है, इधर -1। तो न्यूटन्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे इसे? s ऑफ n+2 माइनस इधर क्या लिखेंगे? s ऑफ n+1, उधर क्या लिखेंगे? s ऑफ n = 0। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? अब देखो, अब हमें चेक करना है कौन सा रिलेशन सही है। इसमें 12, 11 और 10 है, तो n को पुट कर देते हैं, पुट n की जगह 10। तो ये कितना हो जाएगा? S12। ये कितना होगा बेटा? S11 और माइनस S10। तो S12 कितना आ गया? S11 प्लस S10। तो ए रिलेशन मिला। तो चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ए वाला ऑप्शन सही है। क्लियर बेटा? तो अब ए वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें अल्फा बीटा क्या है? इस क्वाड्रेटिक के रूट है, और अल्फा बीटा की फॉर्म में एक रिलेशन गिवन है an = अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें भी न्यूटन्स फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो अप्लाई न्यूटन्स फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक को क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक क्या है?
एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो an के अकॉर्डिंग न्यूटन फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को किस में रिप्लेस कर देंगे, ए ऑफ एन प्लस 2 माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 जैसा वैसा रहेगा। एक्स को किस में रिप्लेस कर देंगे, ए ऑफ एन प्लस 1 और इधर कांस्टेंट में क्या करेंगे, ए ऑफ एन लिख देंगे। अब हमें सब ए चाहिए 2023, 25, 24, तो एन की जगह क्या पुट करेंगे, पुट एन इक्वल टू 2023। तो ये क्या बन जाएगा, ए ऑफ 2025 माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ए ऑफ 2024 प्लस इधर कितना आएगा 2023 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा, एक काम करते इसको साइड ले जाओ और फिर एक चीज अपॉन में ले आना। तो क्या आ जाएगा बेटा, ए ऑफ 2025 प्लस 2023 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। तो ए ऑफ 2024 का डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो कितना आ जाएगा, ए ऑफ 2025 प्लस ए ऑफ 2024 अपॉन में ए ऑफ 2023 है बेटा और 2024 इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 यह है। अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो एक इसके इक्वल आया टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, तो इसकी मिनिमम वैल्यू वही होगी जो इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू होगी। तो क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है बेटा, तो एक काम करते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस टी का हाफ और उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, टी के कॉफिशिएंट का हाफ, तो 5 का हाफ 5/2, तो 25/4, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25/4 और प्लस 6 पहले से था, तो ये कितना बन जाएगा, t माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, मतलब कितना आएगा, -1/4। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसका जो मिनिमम होगा उस मिनिमम के लिए पूरा मिनिमम हो जाएगा, और ये तो स्क्वायर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है बेटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब इस पूरे की मिनिमम वैल्यू -1/4 होगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई बेटा, कितनी आ गई, -1/4। वैसे मिनिमम फाइंड करने, किसी भी क्वाड्रेटिक की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, -t/4a, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा, ये दोनों सेम लिख गए, चलो इधर कुछ भी लिख दो, 3 कर दो, तो पहला ऑप्शन सही। क्लियर बेटा, कर लीजिए। तो अब ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, UN ऐसा एक रिलेशन गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पर भी न्यूटन्स फॉर्मूले का यूज करना है। तो क्या करेंगे, क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक x² प्लस √2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो न्यूटन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं, x को रिप्लेस करना है UN के अकॉर्डिंग, u ऑफ n प्लस 2। तो क्या किया हमने, न्यूटन्स फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर बेटा, फिर प्लस √2, x की जगह क्या लिखेंगे, UN प्लस 1,
और -8 के साथ क्या आएगा un इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए u10 u9 u8। तो एक काम करते हैं n की जगह क्या पुट कर देते हैं बेटा, जिससे सारे u मिल जाएं। तो n की जगह 8 पुट करो, तो 8 पुट करेंगे तो क्या आएगा u10 प्लस √2 u9 और -8 u कितना बेटा 8 u कितना आ जाएगा 8। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको साइड ले जाओ। तो u10 प्लस √2 u9 इक्वल टू 8u8। अब क्या करेंगे, अपॉन में चाहिए 2u8, तो डिवाइड कर दो कितना 2u8 का, दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। तो 2u8 का इधर डिवाइड किया तो बेटा इधर भी करना पड़ेगा हमें, क्लियर। तो इससे कैंसिल हो गया, इससे 4, तो कितना आ गया आंसर 4। तो आंसर कितना आ गया बेटा 4। इसको कर लीजिए, क्लियर। तो बेटा अब ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक के रूट हैं और p ऑफ n ऐसा कुछ रिलेशन गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर भी न्यूटन्स फॉर्मूले का यूज करना है। तो एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस √2 x माइनस √3 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक है। तो अप्लाई न्यूटन्स फॉर्मूला। तो न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करने से इस क्वाड्रेटिक को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को किस में रिप्लेस कर देंगे, p ऑफ n प्लस 2 माइनस √2 p ऑफ n प्लस 1 और माइनस √3 p ऑफ n इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, अच्छा यहां पर क्या है p10 है, p11 है, p12 है और आंसर p ऑफ 9 में चाहिए। तो हमें कितने p चाहिए, इस टाइप के 4 p चाहिए, p ऑफ 9, p ऑफ 11, p ऑफ 10 और p ऑफ 12। तो एक काम करते हैं, पहले पुट p इक्वल टू 9 कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा p11 माइनस √2 p10 और माइनस √3 p9 इक्वल टू 0। फिर कर दो पुट p इक्वल टू 10। तो ये कितना आ जाएगा p12 माइनस √2 p11 माइनस √3 p ऑफ 10 इक्वल टू 0। अब जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो एक काम करते हैं, p10 का इधर मल्टीप्लाई, p11 का इधर मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा, देखिए 11√3 p ऑफ 10, ठीक है, माइनस 10√2 p ऑफ 10, उधर भी 11√2 p ऑफ 11 प्लस 10 इंटू p ऑफ 11, फिर क्या माइनस 11 p ऑफ 12, क्लियर। अच्छा इधर 11 और इधर भी 11 कॉमन आ रहा है, तो 11 कॉमन ले लो, क्या बचेगा √3 p ऑफ 10 प्लस √2 p ऑफ 11 माइनस p ऑफ 12, क्लियर बेटा। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 10, चलो 10 कॉमन ले लेते हैं, प्लस 10 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा p ऑफ 11 माइनस √2 p ऑफ 10, क्लियर बेटा। अब देखो, तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन फर्स्ट है, एक क्वेश्चन सेकंड है। अब यदि हम बात करें इससे, तो यदि इसको साइड ले जाएंगे तो p ऑफ 11 की वैल्यू कितनी होगी, ए होगी ना, या इसको साइड देखना बेटा, इधर पर देखना,
इधर पर देखना, ए इतना हो गया बेटा, इतना हो गया। अब देखिए बेटा, इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो P ऑफ 11 इक्वल टू √2 P ऑफ 10 और प्लस √3 P ऑफ 9। तो देखो बेटा, ये एग्जैक्ट वही है ना, नहीं इससे वैल्यू नहीं चाहिए, हाँ इधर P ऑफ 11 इसकी जगह लिख देंगे, P ऑफ 11 इसकी जगह। तो एक काम करते हैं बेटा, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो P ऑफ 11 माइनस √2 P ऑफ 10, तो P ऑफ 11 माइनस √2 P ऑफ 10 कितना होगा, √3 P ऑफ 9। क्लियर बेटा? तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह √3 P ऑफ 9 लिख देंगे। अब इधर देखिए, इससे हम इसकी वैल्यू निकालते। एक काम किए दे रहे, एक काम बढ़िया सा काम कर रहा है बेटा, इस पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई किए दे रहे, किसका, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर बेटा? माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, जो माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस हो माइनस हो जाए। तो कितना आ जाएगा, √2 P ऑफ 11 प्लस √3 P ऑफ 10 और माइनस P ऑफ 12 इक्वल टू 0। तो ये देखिए, ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल। ये सेम वही है, तो हमें इसकी जगह 0 लिखना है और इसकी जगह क्या लिखना है बेटा, इसकी जगह क्या लिखना है, √3 P9। तो ये तो हो जाएगा 11 इंटू 0 प्लस 10, इसकी जगह क्या लिखेंगे, √3 और P ऑफ 9। क्लियर बेटा? तो आंसर कितना आ गया, 10 √3 और P ऑफ 9। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। कर लीजिए।